हे गाइस एंड व्हाट्स अप। तो क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप कि जैसे भी हो बहुत सही हो। सो गाइस, अगर आपने मेरा फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है इस वीडियो का तो मैं चाहता हूँ आप पहले वो जाकर देखो ताकि आपको वो पूरी स्टोरी समझ आए और आप इस वाले पार्ट को अच्छे से एंजॉय कर सके। और अगर आपने पहला पार्ट देख लिया है तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। अब गांव में हर कोई बहुत ज़्यादा डरा हुआ है और सब कहीं ना कहीं इन पांचों को ब्लेम कर रहे हैं कि तुम्हारी वजह से ही वो छूट कर भागी है, तुम्हारी वजह से ही हुआ है जो भी हुआ है। तब शौर्य इन सबसे पूछता है कि आखिर बात क्या है, क्या स्टोरी है इसके पीछे, क्यों सब इतने ज़्यादा डर चुके हैं और क्यों वो जो इंदु जो सुबह तक इतनी अच्छे से थी, इतने शरीफ सी लग रही थी, इतनी प्यारी सी थी, वो रात को इस टाइप की बन गई है। और तब सरपंच जी आकर उसे एक स्टोरी सुनाते हैं। ये बात है आज से करीबन 25 साल पहले की, जब इस गाँव में एक अजीब घटना हुई थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था, हर कोई अपनी ज़िंदगी में खुश था, हर कोई अपनी ज़िंदगी जी रहा था। पर एक बार क्या होता है कि गांव में ना रात के टाइम में गेट में कोई तो खटखटाता है 3 बार, ठक 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 ऐसा होता है। फिर वो अगले घर में चला जाता है, वहाँ पे ठक ठक ठक। और किसी को समझ नहीं आता ये कौन है इतनी रात को। रात भी मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि 11-12 बज रहे हो, करीबन 3 साढ़े 3 बज रहे होंगे तब ये घटना हो रही थी। अगले दिन सब उठते हैं, सब आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि आपके यहाँ पे भी खटखटाया था। बोलते हाँ आपके यहाँ पे भी। हाँ, किसी को समझ नहीं आ रहा है कि था तो था कौन। लोगों ने विंडो से बाहर देखा, बालकनी से देखा, कोई नहीं दिख रहा था। और जब ये डिस्कशन कर रहे होते हैं तब पता चलता है कि गाँव में एक बच्चा गायब हो गया है। उसके मॉम डैड, उसके घर वाले सब उसे ढूंढ रहे हैं, हर कोई दादा दादी सब, पूरा गाँव उस बच्चे को ढूंढ रहा होता है। बट फिर भी वो बच्चा कहीं नहीं मिलता। और जो उसके मम्मी पापा है वो रोते रोते उस मंदिर के पास जाते हैं, ये मन्नत मांगने की शायद उनका बच्चा मिल जाए। पर जो मंदिर में जाते हैं तो उन्हें दिखता है कि वहाँ पे उनके बच्चे की बॉडी पड़ी होती है। और वो बॉडी कोई नॉर्मल तरीके से नहीं पड़ी होती, एक गोला बनाया होता है कुछ सफ़ेद रंग का, उसके बीच में बॉडी होती है। उसकी बॉडी में ऐसे अजीब अजीब से हार पहनाए होते हैं, नींबू मिर्ची सब रखे होते हैं। बहुत अजीब तरीके से उसकी डेथ हुई होती है। और जिस तरीके से हुई होती है सबको समझ आ जाता है कि ये कोई नॉर्मल डेथ नहीं है, किसी ने तो यहाँ पर कुछ तो अजीब सा किया है, जैसे कि काला जादू, जैसे कि उस बच्चे की बलि दी गई हो। किसी को कुछ समझ नहीं आता। जब समझ नहीं आता तो सब सरपंच के पास वापस जाते हैं ये पूछने की क्या हो सकता है। सरपंच पूरे गांव से पूछता है कि कल क्या हुआ था। गांव वाले बताते हैं कि कल रात को मतलब कोई तो आया था और गेट में ऐसे नॉक किया था 3 बार, सबको ये आवाज़ें सुनाई दी थी। तब समझ आता है कि शायद कोई तो है इस गाँव में जिसने इस बच्चे की बलि दी है। वेल, ये मिस्ट्री वहाँ पे मिस्ट्री रहती है, कौन है, कहाँ से आया, किसी को कुछ नहीं पता। रात हो जाती है, सब वापस सोने लगते हैं। अगली रात फिर से उन्हें वही नॉकिंग की आवाज़ सुनाई देती है, वही 3 बार नॉकिंग करने की। बट इस बार वो आवाज़ और ज़्यादा ज़ोर से आ रही थी, इतनी ज़ोर से कि हर कोई उठ चुका था। मतलब अगर इस घर में खटखट कर है, अगल बगल वाले भी उठ चुके थे, इतनी ज़ोर से वो आवाज़ें आ रही थी। किसी को समझ नहीं आता कि इतनी ज़ोर से कोई कैसे नॉक कर सकता है। वेल, फिर वही चीज़ रिपीट होती है। एक घर में नॉक होता है, अगर कोई दरवाज़ा नहीं खोलता अगले घर में नॉक होता है। और ऐसे करके गांव में हर घर में नॉक होता है। सब बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, पूरा गांव डरा हुआ है। जब सुबह उठते हैं तो पता चलता है कि एक और फैमिली का एक बच्चा गायब होता है और वापस से उसकी बलि उसी मंदिर में दी गई होती है। पूरा गांव में दहशत फैल चुका है, किसी को समझ नहीं आ रहा है ये हो क्या रहा है। एकदम से कैसे लोगों के बच्चे गायब होने लग गए रातों रात, कैसे उनकी बलियाँ दी जा रही है, क्या हो रहा है किसी को समझ नहीं आ रहा। सरपंच जी भी बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। अब ये लोग डिसाइड करते हैं कि हम तांत्रिक जी को बुलाएंगे। तो एक तांत्रिक होता है जो कि इस पूरे गांव में सबसे ज़्यादा मतलब फेमस होता है, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होता है। इनफैक्ट इस गांव में भी नहीं होता, वो जस्ट बगल वाले गांव में होता है, बट ज़्यादा दूर नहीं होता तो आ सकता था आराम से। तो सब बोलते हैं कि उन्हें बुलाए। बट वो तांत्रिक कुछ काम से गाँव से बाहर गया होता है, तो उसे आने में करीबन 7-8 दिन लग जाएंगे। 7-8 दिन इन लोगों को इसी दहशत में जीना पड़ेगा कि बस आज रात को कोई ना आए। बट ऐसा कभी नहीं होता था, हर रात को कोई तो आता था। और एक चीज़ सबने नोटिस करी थी कि जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे थे, मतलब पहले दिन जब वो आई थी या आया था वो खट 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 धीरे धीरे कर रहा था, बट जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे थे वैसे वैसे वो आवाज़ें तेज़ होती जा रही थी। अब कोई भी अपने बच्चों को अकेले कहीं नहीं जाने देता था, चाहे दिन हो चाहे रात हो। सब हमेशा अपने बच्चे को अपने साथ ही रखते थे कि इस डर से कि हमारा बच्चा गायब ना हो जाए। बट गाँव वाले कितनी भी कोशिश कर लें, कहीं ना कहीं से तो एक बच्चे की डेड बॉडी मिल ही जाती थी उस मंदिर में ही, और सेम उसी प्रक्रिया के साथ। वेल, ऐसे करते करते करीबन 1 महीना हो गया होगा और इस 1 महीने में 9 बच्चों की बॉडीज़ मिली थी। और ये गांव में एक ये फैल गई थी कि रात को कोई बाहर नहीं निकलेगा,
दिन में कोई भी बच्चों को अकेला नहीं छोड़ेगा, कभी भी बच्चों को अकेला नहीं छोड़ेंगे, हमेशा अपने साथ रखेंगे। और घर में सबने बहुत सारे निशान बना दिए होते हैं दरवाजे में, जैसे कि स्वास्तिक का निशान बनाया होता है सबने अपने हाथ ऐसे छापे होते हैं, सबने अलग अलग तंत्र मंत्र मतलब करने की कोशिश करी होती है, बट स्टिल किसी का कोई फायदा नहीं होता। हर बार उनके गेट पे कोई तो आता था और खट 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 करता था। अब तांत्रिक वापस आ गया होता है। जैसे आता है उसे सीधा गाँव में लेकर आते हैं। जैसे ही तांत्रिक गांव में कदम रखता है उसे बहुत अजीब सी वाइब आती है, बहुत बुरी सी वाइब और बहुत स्ट्रांग वाइब। तांत्रिक थोड़ी आगे चलता है, एक बड़ा सा पेड़ होता है, उसके नीचे बैठ जाता है। पूरे गांव वाले उसके पास हाथ जोड़ के बैठे हुए कि प्लीज़ हमें बचा लीजिए, प्लीज़ आप कुछ ऐसा कीजिए कि वो यहाँ से चली जाए, जो भी है वो बस चली जाए। तांत्रिक बोलता है कि 2 मिनट मुझे साधना करनी पड़ेगी, मुझे देखना पड़ेगा कि चल क्या रहा है। तांत्रिक अपनी आँख बंद करते हैं, वो थोड़ा सा ध्यान करते हैं और एकदम से वो अपनी आँख खोल देते हैं। और वो थोड़े से डर गए। वो बोल रहे हैं कि आज तक मैंने ज़िंदगी में इतनी सारी चीज़ों का सामना करा है, बट ऐसी चीज़ मैंने आज तक ना तो देखी है ना मैंने कभी सोची है। तब सरपंच जी पूछते हैं कि तांत्रिक जी बात क्या है, कौन है ये, क्यों एकदम से ऐसा सब कर रही है और क्या चाहिए उसको। तो तांत्रिक जी बताते हैं कि वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं, वो एक आत्मा है। और आत्मा बोलना एक अंडरस्टेटमेंट होगी। वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, उसको पिशाचिनी बुलाते हैं। जैसे ही तांत्रिक ये बोलते हैं पूरा गांव डर जाता है, पिशाचिनी। तांत्रिक बताते हैं कि इसके पास बहुत ज़्यादा पावर है, बट अभी ये इसलिए कर रही है क्योंकि इसे और पावर चाहिए, ये और शक्तिशाली होना चाहती है। प्रधान जी पूछते हैं कि इससे ज़्यादा शक्तिशाली कैसे कोई हो सकता है, ये तो खुद इतनी ज़्यादा शक्तिशाली है। तब तांत्रिक जी बताते हैं कि क्या तुम्हारे गांव से कोई बच्चे गायब हो रहे हैं। सब हैरान हो जाते हैं क्योंकि इस चीज़ का जिक्र अभी तक करा नहीं होता। अभी तक उन्हें नॉर्मली बताया था कि कोई है जो खट 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 ऐसे करता है, रात को आता है। ये बच्चों वाली बात ये सब कुछ नहीं बताई थी। प्रधान जी बोलते हैं हाँ तांत्रिक जी बच्चे गायब हो रहे हैं, मतलब क्या मतलब बनता है इसका। और तब तांत्रिक बताते हैं कि जो पिशाचिनी है वो जैसे इंसान भगवान को मानते हैं वो शैतान को मानती है। और उसने शपथ ली है कि जब वो 11 बच्चों की बलि दे देगी तब उसके पास बहुत ज़्यादा शक्ति आ जाएगी। इतनी शक्ति कि शायद नॉर्मल इंसान उसका सामना भी ना कर सके। नॉर्मल इंसान छोड़ो, मैं भी उसको कुछ नहीं कर सकता। फ़िलहाल उसने 9 बच्चों की बलि दे दी है, अब उसे सिर्फ 2 बच्चों की बलि देनी है। और एक बार उसने 2 बच्चों की बलि दे दी तो उसे कोई भी नहीं रोक सकता। सब हैरान है, सब परेशान है कि अब क्या करा जाए, कैसे उसको रोका जाए। तांत्रिक जी बोलते हैं कि नेक्स्ट टाइम जब वो आएगी हमें उसे तभी पकड़ना पड़ेगा, पूरे गांव वालों को आना पड़ेगा, सबको मिलके उसका सामना करना पड़ेगा, तभी वो रुक पाएगी। सब गांव वाले बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। सब बोलते हैं हाँ ठीक है हम आ जाएंगे, हमें मारना है उसे, हमें सामना करना है, कुछ भी हो जाए हमें रोकना है। ऐसे करते करते सब गांव वाले अग्री कर देते हैं और सब अपने अपने घर चले जाते हैं। और अब वापस से रात होती है, गाँव में कोई भी नहीं सोया हुआ, सब डरे हुए हैं। और फिर से खटखटाने की आवाज़ आती है, बट इस बार सिर्फ नॉकिंग की आवाज़ नहीं आती बल्कि चिल्लाने की आवाज़ आती है। कोई तो बहुत ज़ोर से चिल्ला रहा था और वो और कोई नहीं बल्कि पिशाचिनी होती है। किसी भी गांव वाले में इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो बाहर जाके एक बार देख ले, मतलब विंडो से ऊपर से ही कहीं से नज़र मार ले। नहीं, वो चिल्लाने की आवाज़ इतनी ज़्यादा डरावनी थी कि सबको ऐसा लग रहा था कि बस वो हमारे घर के बाहर खड़ी हुई है। हर किसी को, जिस एक का घर यहाँ है, दूसरे का घर दूसरे कोने में, बट स्टिल सबको आवाज़ सुनाई दे रही थी और सबको ऐसा लग रहा था कि बस वो हमारे घर के बाहर खड़ी है, हम बस बाहर जाएंगे और वो हमें मार देगी। इस टाइप की आवाज़ आ रही थी। बट कैसे तो करके सरपंच और तांत्रिक बाहर आते हैं। जब वो बाहर आते हैं वो देखते हैं उस पिशाचिनी को। वो देखते हैं कि वो पिशाचिनी मंदिर के पास जा रही होती है, मतलब ऐसे नहीं कि एकदम सामने, वो दूर से ही देखते हैं। वो दोनों बाहर आए हैं और वो पिशाचिनी ऊपर मंदिर की तरफ जा रही है और उसके हाथ में एक और बच्चा है। जैसे ही ये देखते हैं तांत्रिक बोलता है यही समय है, हमें उसे अभी रोकना होगा। तांत्रिक भागते भागते उसके पीछे जाते हैं। प्रधान पूरे गांव में हल्ला मचाते हैं कि बाहर निकलो, हमें उसे मारना है, हमें उसे पकड़ना है, वो किसी के बच्चा ले जा रही है। बट गांव में कोई भी बाहर नहीं आता। सबको डर होता है कि अगर हम बाहर आएंगे तो हमें मार देगी, हमारे बच्चे को मार देगी। सुबह सबने बोला होता है कि हाँ हम भी आएंगे, हमें उसे रोकना है, हमें उसे पकड़ना है। बट जब पकड़ने का टाइम आता है कोई भी बाहर नहीं आता। सरपंच अकेले तांत्रिक के पीछे जा रहा होता है। जब ये दोनों मंदिर के पास पहुंचते हैं, इन्हें कहीं भी वो पिशाचिनी नहीं मिलती है। ऑल्दो उन्हें एक चीज़ मिलती है, बट वो पिशाचिनी नहीं बल्कि वो बच्चे की बॉडी होती है।
इसका मतलब कि पिशाचिनी ने इसकी भी बलि दे दी है। 10 बच्चों की बलि पूरी हो चुकी है। अब तांत्रिक को समझ नहीं आ रहा क्या करा जाए, कैसे उसे पकड़ा जाए। तांत्रिक बोलता है कि जो भी होगा आज यहीं होगा। तांत्रिक जी अपनी झोली से कुछ तो निकालते हैं। एक राख जैसी होती है, जैसे शमशान घाट की राख होती है ना, उस टाइप की राख होती है, और वैसे पूरी हवा में फेंकते हैं और कुछ तो मंत्र पढ़ते हैं। और वो जैसे वो मंत्र पढ़ते हैं, उन्हें चिल्लाने की आवाज़ आती है, बहुत ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है, और वो चिल्लाने की आवाज़ उस पिशाचिनी की होती है। तांत्रिक बोलता है कि हमें जहाँ से आवाज़ आई है वहाँ जाना पड़ेगा, वो हमें वहीं मिलेगी। तांत्रिक और वो प्रधान दोनों भागते हुए गांव की तरफ वापस जाते हैं। जब वो वहाँ जाते हैं तो उन्हें पहली बार वहाँ एक औरत मिलती है। एक औरत जिसने काले कलर के कपड़े पहने हुए हैं। उसके बाल उसके पैरों तक आ रहे हैं, इतने लंबे हैं। उसके हाथों के नाखून इतने ज़्यादा लंबे हैं कि समझ नहीं आ रहा कि वो औरत है या जानवर है। वो औरत के बाल पूरे उड़ रहे होते हैं और वो बहुत गुस्से में चिल्ला रही होती है। प्रधान और तांत्रिक पीछे खड़े हुए हैं। तांत्रिक तब बोलता है कि क्या चाहिए तुझे, हिम्मत है तो मुझसे बात कर। जैसे वो ये बोलते हैं, वो औरत पीछे की साइड ऐसे मुड़ती है, बहुत धीरे से ऐसे मुड़ती है। जब प्रधान उसे देखते हैं, प्रधान हिल नहीं पाते अपनी जगह से। वो इतने ज़्यादा डर जाते हैं क्योंकि वो औरत एक औरत नहीं थी। उसका फेस इतना ज़्यादा भयानक था, इतना डरावना था। उसके होंठ यहाँ तक थे, इतने लंबे। उसकी आंखें बहुत ज़्यादा बड़ी थी और उसकी आंखों में काले कलर की पुतलियाँ कुछ भी नहीं थी, पूरी सफ़ेद आंखें। और जो उसकी आइज़ थी उससे खून निकल रहा था, जो कि नहीं पता क्यों, लेकिन उससे कॉन्टीन्यूसली खून निकले जा रहा था। ऐसे दोनों आंखों में इस टाइप से खून निकले जा रहा था। और वो इन्हें देख के हंस रही है, वो बहुत ज़ोर से हंस रही है। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि प्रधान भाग जाता है वहाँ से। वो रुक नहीं पाता, वो बस भाग जाता है। वो भगवान का नाम ले लेके वो उसे भाग गया है। तांत्रिक वहाँ पर अकेला है। अब वो पिशाचिनी बहुत ज़्यादा गुस्से से उसे घूर रही है, उस पर चिल्ला रही है। तांत्रिक भी कोई नॉर्मल तांत्रिक नहीं थे, उनके पास भी हर टाइप की विद्या थी। उन्होंने अपने लिए एक प्रोटेक्शन बांध के रखी थी। जब वो पिशाचिनी उसे मारने आती है तो उसे अजीब सा लगता है, उसको ऐसे जैसे करंट नहीं लगता, उस टाइप से उसे लगता है। वो पीछे आ जाती है। तांत्रिक उसे बताते हैं कि तू मुझे नहीं छू सकती, मैंने प्रोटेक्शन लगा के रखी हुई है और ये मैंने सिद्धि करी हुई है। इसको बड़े से बड़ा, कितना भी कोई भी बड़ा हो, वो मुझे कुछ हार्म नहीं कर सकता। पिशाचिनी उसे देख के चिल्ला रही है, वो बहुत गुस्सा हो रही है। वो उसे मारना चाहती है बट मार नहीं पा रही। तब तांत्रिक जी फिर से कोई तो मंत्र पढ़ते हैं और उसके ऊपर राख ऐसे फेंक देते हैं, जिसकी वजह से उसको जलन होने लग जाती है। उसके धीरे धीरे उसकी बॉडी में आग लग जाती है और वो बहुत ज़ोर से चिल्लाती है। वो यहाँ से वहाँ भागने लग जाती है। वो जब भाग रही है, जितना वो भाग रही है उतना उसे आग और लग रही है। पूरे गांव में वो भागे जा रही है। सबको गांव में उसकी चीखें सुनाई दे रही है। सबको दिख रहा है, ऐसा पता चल रहा है कि कोई तो जल रहा है इंसान, जो कि यहाँ वहाँ भाग रहा है। क्योंकि उनकी दीवारों में वो लपटें मतलब दिखाई दे रही थी, कैसे येलो कलर की कैसे बन जाती है शैडो टाइप जब कुछ ऐसा जलता है। तो वो सब दिख रहा था, धुआं दिख रहा था, हर कुछ दिख रहा था। बट गाँव वालों में बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो बाहर आए। तांत्रिक ने अकेले उस औरत को फिर से पकड़ा और उस पिशाचिनी को पकड़ के लेकर गया उस मंदिर तक जहाँ पे वो बच्चों की बलियाँ दे रही थी। और वहाँ पे उसे रख कर वापस उसने एक गोला बनाया और उस औरत को बोला कि तू अब किसी को भी परेशान नहीं कर पाएगी, किसी को भी हार्म नहीं कर पाएगी। मैंने ये गोला बना दिया है और तू इसके बाहर कभी नहीं आ पाएगी। बट वो पिशाचिनी भी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव थी। उसे पूरा बताने के बाद भी वो जल रही है, बट स्टिल वो उस गोले से बाहर आने की कोशिश कर रही है। जब वो आ रही है उसे फिर से वो करंट सा लग रहा है और वो पीछे चली जा रही है और जलने की वजह से उसकी धीरे धीरे मौत हो जाती है। तांत्रिक पूरे गांव में चिल्लाकर बोलता है कि पिशाचिनी अब नहीं रही, उसको एक बलि और देनी थी जो कि वो नहीं दे पाई बच्चे की, जिसकी वजह से उसके पास वो पावर नहीं आ पाई थी। ऑल्दो वो पावरफुल थी बट तांत्रिक के सामने फिर भी वो कम ही थी। तांत्रिक बोलते हैं कि अब तुम्हारा गांव सेफ है, मैंने तुम सबको बचा लिया। और ये बोल के वो वहाँ से चले जाते हैं। सुबह होती है, पूरा गांव बाहर आ गया है। प्रधान सबको बोल रहा है कि कैसे से लोग हो तुम बाहर क्यों नहीं आए, तुमने जब डिसाइड किया था तो क्यों नहीं आए। सबको सुना रहे हैं बट एक टाइम बाद प्रधान भी चुप हो जाता है। सब बोलते हैं कि हमें उस मंदिर में जाके देखना चाहिए एक बार। पूरा गांव एक एक करके मंदिर के पास जाता है। जब वो मंदिर के पास जाते हैं तो वहाँ उन्हें 2 बॉडीज़ मिलती है। एक उस बच्चे की
जो उस पिशाचिनी ने पिछली रात मारा था, और दूसरी उस पिशाचिनी की। ऑल्दो वो बॉडी नहीं होती, वो पूरी जल गई होती है, बट उसके कपड़े के कुछ टुकड़े, कुछ राख और कुछ बॉडी अजीब सा मांस वास वो सब वहाँ पड़ा हुआ होता है, जिसे देख के सबको पता चल जाता है कि अब पिशाचिनी नहीं रही। अब सब ये देख के खुश भी है, दुखी भी है। दुखी इस बात से कि उनके गांव में 10 बच्चे मारे गए थे, और खुश इस बात से कि अब पिशाचिनी नहीं रही। अब सबको इस मंदिर से खौफ हो गया होता है, क्योंकि ये वो मंदिर होता है जहाँ पिशाचिनी ने 10 बलियाँ दी होती है। ये वो मंदिर होता है जहाँ पिशाचिनी की डेथ हुई होती है, और इस दिन के बाद इस मंदिर में कोई भी नहीं जाता था, कोई भी नहीं। इसे एक शापित मंदिर मानकर सबने वो मंदिर बंद कर दिया था, और इस मंदिर से इतनी बुरी यादें इन सब की जुड़ी थी, इसी कारण से कोई भी अब गांव में मंदिर का नाम तक नहीं लेता। जब ये उस मंदिर को बंद करके जा रहे होते हैं, तब इन्हें किसी के रोने की आवाज़ आती है, किसी छोटे सी बच्चे की। सब मुड़ के देखते हैं तो उन्हें मिलता है एक बच्चा, और वो एग्जैक्टली वही होता है उस गोले के अंदर, जिस गोले के अंदर उस पिशाचिनी की डेथ हुई होती है। जब वो बच्चा मिलता है तो वो अजीब सा होता है, वो 2 आवाज़ों में रो रहा होता है, एक आदमी की और एक औरत की, और उसकी आंखें बहुत ज़्यादा बड़ी सी होती हैं। किसी को समझ नहीं आता कि ये क्या चीज़ है। गांव वाले उस बच्चे को तांत्रिक के पास ले जाते हैं। तांत्रिक जी बोलते हैं कि ये बच्चा और कोई नहीं बल्कि पिशाचिनी का बच्चा है, तो मैं तुम्हें सजेस्ट करूँगा कि तुम इसे अभी मार दो, क्योंकि जब ये बड़ा होगा तब धीरे धीरे ये भी पिशाचिनी जैसा बनने लग जाएगा, क्योंकि ये है तो ये भी राक्षसी। तो बेटर है तुम अभी मार दो, क्योंकि बड़ा होगा तो ये तुम सबको मार देगा। सब डिसाइड करते हैं गांव वाले कि हाँ ठीक है, हम इसे मार देंगे, सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। सब जाते हैं और इसकी बलि देने ही लग रहे होते हैं कि एकदम से सबको उस पर दया आ जाती है, उस बच्चे पे। क्योंकि जैसा कि इंदू ने शुरू में बताया था, गांव वाले बहुत अच्छे होते हैं। वो सब सोचते हैं कि कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि ये बच्चा जिंदा रहे और ये ऐसे बिल्कुल इविल ना बने, ऐसा शैतान ना बने। अभी तक तो ये शैतान है भी नहीं, मासूम सा है, हम इसे कैसे मार सकते हैं। और अगर हमने इस मासूम की अभी जान ले ली तो उस पिशाचिनी में जिसने 10 बच्चों की जान ली और हम में क्या फ़र्क रह जाएगा। और इसी वजह से पूरा गांव ये डिसाइड करता है कि हम इसे पालेंगे, इसे बड़ा करेंगे, और अगर बड़े होकर भी इसके अंदर शैतान वाली कोई भी हरकतें हमने नोटिस करी या कुछ भी इसने इविल काम किया तो तब हम इसकी बलि दे देंगे, क्योंकि तब ये शैतान बन गई होगी। बट अभी हम इसे नहीं मार सकते। और ऐसा ही होता है, उस बच्चे को पालते हैं, उस बच्चे का ख्याल रखते हैं। हर घर में उसका ख्याल रखा जाता था, क्योंकि उसकी कोई माँ नहीं थी, उसकी कोई फैमिली नहीं थी, और इसी वजह से पूरा गांव उसकी फैमिली बन चुका था। जैसे जैसे इंदू बड़ी हो रही थी, सबको पता चल रहा था कि आज नहीं तो कल हमें इसको मारना पड़ेगा, आज नहीं तो कल हमें इसकी बलि देनी पड़ेगी, क्योंकि अगर ये शैतान बन गई तो शायद पूरा गांव नष्ट हो जाएगा। और सब बस भगवान से यही दुआ मांगते थे कि प्लीज़ हम जैसा सोच रहे हैं ऐसा ना हो, ये एक नॉर्मल इंसान बनी रहे, ये बस अच्छे से जिए, ये शैतान ना बने। बट किसी के बोलने से क्या होता है, एंडिंग में इंदू फिर से शैतान बन चुकी थी। और ये थी इंदू की स्टोरी, ये थी पिशाचिनी की स्टोरी। अब सरपंच पूरी स्टोरी सुना देता है इन सबको और बोलता है कि अब जिसे तुमने छोड़ा है वो इंदू नहीं बल्कि वो पिशाचिनी की बेटी है, और हम सबको डर है कि अब अगर वो वापस आएगी तो किसी के लिए अच्छा नहीं होगा। जब ये सब बताते हैं तो जो कार्तिक होता है और जो लीसा होती है उन्हें समझ नहीं आती स्टोरी। वो बोलते हैं कि क्या आप इन सब चीज़ों में कैसे मानते हैं, हम इन भूत प्रेत इन सब चीज़ों पे नहीं मानते, हमारे लिए वो एक इंसान है और वो हमेशा इंसान रहेगी। लीसा शौर्य को बोलती है, शौर्य तू भी इन सब में मानता है क्या, ये भूत प्रेत ये सब, हम इन सब पे तो कब से मानने लग गए। आरती बोलती है कि तुमने अभी खुद देखा उसके पैर उल्टे थे। लीसा बोलती है मुझे समझ नहीं आ रहा, वो सब मुझे नहीं पता, बट मैं इन सब में नहीं मानती, छोड़ो, बेटर होगा हम सब घर जाते हैं। और पूरे गांव को बोलती है लीसा कि आप सभी अपने अपने घर जाओ, रात हो गई है, सोते थोड़ा आराम करते हो और ज़्यादा ये सब मत सोचो, ये सब सच नहीं होता। प्रधान उनसे बहस नहीं करता, वो बोलता है कि काश सच ना ही हो तो ही सही है। ये बोलकर सब अपने अपने घर चले आते हैं। पांचों उस इंदू की हवेली में बैठे हुए हैं, इंदू की हवेली में बैठे हैं, पर इंदू ही वहाँ पर नहीं है। पांचों बस डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे ये सब एकदम से हो गया, कैसे सुबह इतना अच्छा जा रहा था सारी ट्रिप और रात को ये सब हो गया। तो कुछ समझ नहीं आ रहा था उन पांचों को, और बातें करते करते 3 साढ़े 3 बज जाते हैं। अब ये पांचों बोलते हैं कि चलो सोने की कोशिश करते हैं, आई होप कि इंदू जहाँ पे भी हो सेफ हो। पांचों सोने की कोशिश कर रहे हैं कि वापस से पूरे गाँव में एक आवाज़ सुनाई देती है, एक आवाज़ खटखटाने की, 3 बार खटखटाने की।
वापस से सबके घर में 3 बार कोई तो खटखटा रहा था। अब जैसे ही खटखटाने की आवाज़ आती है पूरा गांव वापस डर जाता है। लोगों के लिटरली रोने की आवाज़ें आ रही है क्योंकि सबको रियलाइज़ हो गया कि इंदु पिशाचनी का रूप लेकर वापस आ चुकी है। इंदु वापस आ चुकी है, सबकी जानों को खतरा है। तांत्रिक ने खुद कहा था कि अगर ये ज़िंदा रहेगी तो ये सबको मार देगी। सब बहुत ज़्यादा डरे हुए, बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, पर कोई भी दरवाज़ा नहीं खोल रहा। ये आवाज़ें इन 5 को भी आ रही है और फाइनली एक टाइम आता है जब इनके गेट पर भी कोई होता है जो 3 बार खटखटाता है। सब डर गए होते हैं। आरती बहुत ज़्यादा डर रही है। आरती लिटरली उसकी रोने वाली शक्ल हो गई है। रोहन को समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। रोहन जानना चाहता है कि भाई कौन है बाहर, और ये सही जो पूरी स्टोरी हमने सुनी थी जिस पे हमें किसी को विश्वास नहीं हुआ, क्या वो सच थी। लीसा बहुत ज़्यादा गुस्से में है। लीसा को इतना गुस्सा आ रहा है कि क्या चल रहा है, ये क्यों पूरे गांव को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, कौन है ये। और इसी गुस्से में लीसा बाहर चली आती है। वो गेट खोल देती है और वो चिल्लाती है, कौन है भाई, क्या चाहिए तुम्हें, क्यों सबको बेवकूफ़ बना रहे हो। जस्ट बिकॉज यहाँ पे शरीफ लोग रह रहे हैं तुम उनका फ़ायदा उठा रहे हो। लीसा को वापस लेने के लिए कार्तिक जाता है कि भाई क्या कर रही है, चल चल अंदर चल अंदर चल। जैसे ही कार्तिक ने और लीसा ऐसे मतलब गेट पे, और जैसे ही कार्तिक ने उसे लेके जाने लग रहा है कि तभी उनके सामने एक लड़की आ जाती है। और वो लड़की कोई नहीं बल्कि इंदु होती है। पर जब उसे देखते हैं तो इनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। इंदु पूरी खून से लथपथ है। उसके बाल जो कि छोटे से थे, ज़्यादा बड़े नहीं थे, वो ज़मीन तक आ रहे हैं। उसके हाथ जल गए हैं। उसकी जो स्माइल है वो यहाँ तक है, मतलब इतनी ज़्यादा उसकी स्माइल ऐसे हो चुकी है। और वो इन दोनों को देख के बहुत ज़ोर से हंस रही है। जो वो जो हंसी होती है वो इतनी डरावनी होती है कि जब इन तीनों को सुनाई देती है जो कि अंदर होते हैं, वो हिल जाते हैं अपनी जगह से कि भाई ये क्या है। शौर्य एकदम समझ जाता है कि कुछ तो बाहर आ गया है जो कि बहुत खतरनाक है। शौर्य भागते हुए जाता है इन्हें लेने के लिए। शौर्य के पीछे रोहन जाता है, रोहन के पीछे आरती जाती है। तीनों जैसे ही गेट के पास पहुंचते हैं ये देखते हैं कि उस इंदु ने इन दोनों को गले से पकड़ लिया होता है और वो इन तीनों को देख के हंस रही है, बहुत ज़ोर से हंस रही है। और जैसे ये उन्हें छुड़ाने के लिए तीनों पास आते हैं, इंदु एकदम से भाग जाती है। इन दोनों को हाथ में लेकर भाग जाती है। ये बस 2 कदम आगे आए हैं कि इन्हें दिख रहा है इंदु बहुत ज़्यादा दूर पहुंच चुकी है। इन दोनों को ऐसे हाथ में लेकर वो भाग रही है और वो बहुत ज़ोर से चिल्लाते हुए भाग रही है। ये दोनों को समझ नहीं आ रहा है कि कोई इतना तेज कैसे भाग सकता है। और वो क्या था जो हमने अभी देखा, वो इंदु नहीं थी। वो इंदु जैसी थी लेकिन वो इंदु नहीं थी। शौर्य अपने दोस्तों को बचाने के लिए इंदु के पीछे भागता है। जब तक वो थोड़ी भी आगे जाता, इंदु उस मंदिर तक पहुंची होती है। सबको दिख रहा होता है वो दूर मंदिर जो है उसमें वो औरत जा चुकी है और वहाँ से जोर से हंस रही है। इतनी ज़ोर से हंस रही है कि उस मंदिर की आवाज़ें गूंज रही है पूरे गाँव में। आरती पूरे गाँव में चिल्ला रही है कि बाहर निकलो, बचाओ, हमें बचाओ। रोहन सबके पास जाके तोड़ रहा है दरवाजे कि भाई निकलो, बाहर निकलो। शौर्य बोल रहा है ये लोग बाहर नहीं आएंगे, हमें ही जाना पड़ेगा। शौर्य और ये दोनों जैसे जैसे मंदिर की तरफ जाने लगते हैं, इन्हें दिखता है कि प्रधान भी पीछे से आ गया है। प्रधान के साथ साथ बाकी लोग भी आ रहे होते हैं। पूरा गांव नहीं, बट कुछ लोग, घर के कुछ लोग जिनमें थोड़ी हिम्मत होती है, जो कायर नहीं होते, वो बाहर निकल जाते हैं और ये सब जाते हैं मंदिर की तरफ। इन सब का एक ही मोटिव होता है कि हमें इंदु को पकड़ना है और उसे मारना है। जैसे ये लोग मंदिर के पास पहुंचते हैं, ये वहाँ पर देखते हैं कि 25 साल पहले जो चीज़ होना बंद हो गई थी वो वापस शुरू हो चुकी है। इनके दोनों दोस्त लीसा, कार्तिक की डेथ हो गई होती है। उन दोनों की बॉडी मंदिर के पास मिलती है और सेम उसी गोले के अंदर उनके पास वही हार होते हैं, वही नींबू मिर्ची सब कुछ होता है। किसी को समझ नहीं आ रहा कि क्या था, क्या हो गया। ये तीनों शॉक्ड है, ये पत्थर बन चुके हैं, इन्हें समझ नहीं आ रहा। आरती इतनी जोर से रो रही है। रोहन बहुत ज़्यादा गुस्से में है। वो बस बोल रहा है कि जो जिसने भी ये किया मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। और शौर्य बस देख रहा है और शॉक्ड है। शौर्य कुछ बोल नहीं रहा, बोल भी क्या सकता था इस टाइम पर। वो बस अपने दोस्तों को देखे जा रहा है। वो बस किसी को भी बिलीव नहीं हो रहा जो वो देख रहे हो सच है। ये एक सपना है जो शायद टूट जाएगा, सबको यही लग रहा है, बट ऐसा नहीं था, ये रियलिटी थी। अब प्रधान और बाकी लोग भी वहाँ पहुँच चुके हैं। सब वहाँ पहुँचकर बस एक दूसरे को घूरे जा रहे हैं, कोई कुछ नहीं बोल रहा। और वहाँ पर पहुँचता है एक और शख्स जो कि तांत्रिक जी होते हैं। प्रधान ने तांत्रिक को बता दिया था कि इंदु भाग गई है
उसके पैर उल्टे हो चुके हैं, वो शैतान बन चुकी है, जिसकी वजह से तांत्रिक भी गांव में आ चुका था। तांत्रिक वहाँ आके वापस से एक जगह बैठ के थोड़ी ध्यान लगाने की कोशिश कर रहा है। वो आंखें बंद करके ये पता करने की कोशिश कर रहा है कि आखिर चल क्या रहा है, कौन है वो, क्या है वो। प्रधान बोलता है, तांत्रिक जी, पिशाचिनी वापस आ चुकी है। तब तांत्रिक बोलता है, नहीं, वो पिशाचिनी नहीं है, वो पिशाचिनी नहीं है, वो कोई और है। उसमें पिशाचिनी का खून है, वो पिशाचिनी की बेटी है तो वो शैतान है, बट ये पिशाचिनी नहीं है। सब हैरान है कि अगर ये पिशाचिनी नहीं है तो कौन है। तांत्रिक बताते हैं कि जैसे कुछ चीज़ें होती है जो तुम्हारे अगर मॉम डैड में होगी, पेरेंट्स में होगी, तो तुम्हारे अंदर भी आ जाएगी। कुछ ऐसे ट्रेट्स होते हैं, वैसे ही पिशाचिनी के कुछ ट्रेट्स इंदु के ऊपर आ चुके हैं, जिसकी वजह से इंदु ऐसे शैतान बन गई है। बट अभी भी वो इतनी पावरफुल नहीं है, अभी वो बस बनना चालू हुई है। अभी वो उसका जो शैतानी रूप है वो बस थोड़ा सा ही आया है, जिसका मतलब है हम उसे पकड़ सकते हैं। और वापस से तांत्रिक जी अपनी वही चीज़ निकालते हैं, वो राख। वापस से तांत्रिक जी वही मंत्र पढ़ते हैं जो उन्होंने 25 साल पहले पढ़े होते हैं। वापस से वो उस राख को हवा में फेंकते हैं और फिर से उन्हें 25 साल पहले जैसे ही वो आवाज़ चिल्लाती हुई सुनाई देती है, इंदु की आवाज़। तांत्रिक जी बोलते हैं कि चलो, वो हमें मिल गई है। तांत्रिक और बाकी सब जाते हैं और जैसे जैसे जा रहे हैं गांव वाले धीरे धीरे बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि सबको ये पता चल चुका है कि जो इंदु है वो पिशाचिनी नहीं है, वो इतनी पावरफुल नहीं है। तो जब पावरफुल नहीं है ये सुनकर बाकी गांव वालों में भी थोड़ी हिम्मत आ गई है, सब बाहर निकल गया और सब जाके इंदु को पकड़ लेते हैं। इंदु एक पेड़ के नीचे बैठी हुई थी, वो अपने इंसानी रूप में थी। उसको देख के बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो शैतान है। उसकी आंखें सही हो गई थी, उसके बाल ठीक हो गए थे, उसके हर चीज़ पहली जैसी हो गई थी। तांत्रिक उसे पकड़ते हैं और उसे मंदिर की तरफ ले जाते हैं। इंदु चिल्ला रही है कि मुझे छोड़ो, मुझे क्यों पकड़ रहे हो, मुझे छोड़ो, मुझे कुछ मत करो। बट इस बार इंदु शौर्य को देख के भी बोल रही है कि शौर्य मुझे बचाओ, शौर्य मुझे बचाओ। बट इस बार शौर्य, रोहन और आरती ये भी इसे नहीं बचा रहे, क्योंकि इन्हें भी पता है कि इंदु ने इनके 2 दोस्तों की जान ले ली है। सब जा रहे होते हैं, मंदिर के पास पहुंचते हैं। तांत्रिक वापस गोला बनाता है और उसके अंदर इंदु को बिठा देता है और फिर बोलता है जोर से, 25 साल पहले मैंने तेरी माँ को यहाँ पे मारा था और 25 साल बाद आज मैं तुझे यहाँ मारूंगा। पूरा गांव चुप है। इंदु पूरे गांव वालों को बोल रहे हैं कि आप सब मेरे परिवार जैसे हो, आपने मुझे पाला है, आप मुझे जानते हो, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी, ये वो। पूरा गांव चुप है, सबकी आंखों में खौफ है, सबके सर नीचे झुके हुए हैं। तांत्रिक जी चाहते हैं और अपना चाकू निकालते हैं और इंदु के ऐसे बाल ऊपर से पकड़े हुए हैं और उसका गला काटने की कोशिश कर रहे होते हैं कि तभी शौर्य मंदिर में एक दीवार की तरफ देखता है जिसमें कुछ लिखा होता है, कुछ पहेली जैसी लिखी होती है। शौर्य उस पहेली पे ध्यान देता है कि ये क्या लिखा हुआ है और उसे पढ़ने की कोशिश करता है। और जो पहेली लिखी होती है वो होती है, समय का पहिया गोल है, जहाँ से गुजरा वहाँ फिर आएगा, मोती वो अनमोल है, टूट गया तो वो लौट आएगा, हर मोती जोड़ के बने जो माला, तभी तू उसको हरा पाएगा। अब शौर्य समझने की ट्राई कर रहा है कि आखिर लिखा क्या है कि तभी उसे आवाज़ आती है किसी के बहुत ज़ोर से चिल्लाने की। जैसे वो सर घुमाता है, वो देखता है कि उस तांत्रिक ने इंदु की हत्या कर दी होती है, उसका गला काट दिया होता है। पूरा गांव शांत हो चुका होता है, इंदु की डेथ हो गई होती है। शौर्य चुप है, शौर्य को समझ नहीं आ रहा है क्या हुआ एकदम से ही। अब पूरा गांव शांत है। धीरे धीरे समय के साथ साथ सब अपने घर की तरफ लौट रहे हैं। प्रधान जी बोलते हैं, अपने दोस्तों की बॉडी उठा लो। अब ये तीनों दोस्त अपने 2 दोस्त की बॉडी उठा के ला रहे हैं। कैसे तो करके ये घर तक पहुंचते हैं, किसी में भी जान नहीं बची है। इतना भार इन्हें पहली बार फील हो रहा था जितना और बॉडी उठाने में हुआ था। ये बस रोए जा रहे हैं। इंदु की बॉडी कोई नहीं लेकर आया था, वो वहीं पड़ी हुई थी। तांत्रिक ने कहा था कि इसकी बॉडी कोई नहीं छुएगा, हम इसे जलाएंगे सुबह आराम से, बट अभी कोई नहीं छुएगा। सब अपने अपने घर चले जाते हैं। किसी को समझ नहीं आ रहा कि क्या करें, कैसे अपने दोस्तों के घर में जाके बताएं कि ये हो गया, कैसे उन्हें समझाएं। किसी को बिलीव ही नहीं हो रहा कि जो भी उनके साथ हो रहा है कि क्या हो रहा है, बहुत अनरियल है। सबको ये लग रहा है कि एक सपना है जो शायद टूट जाए, शायद उनके दोस्त वापस आ जाए। बट वापस उनके दोस्त तो नहीं आए होते, बट एक चीज़ आई होती है, एक आवाज़। वापस से गांव में
एक आवाज़ गूंजती है, बहुत ज़ोर से एक आवाज़ गूंजती है जो कि मंदिर से आ रही होती है, इतने ज़ोर से कि गांव पूरा हिल जाता है। सबकी लाइटें ऑन हो जाती है, सब खिड़कियों में आ जाता है कि भाई कौन चिल्लाया, क्या हुआ ये। और वो चिल्लाए जा रही है बहुत ज़ोर से। ऐसा लग रहा है जैसे किसी इंसान के तुम अगर बॉडी पार्ट्स काट रहे हो तो कैसे चिल्लाएगा वो, उस टाइप से वो चिल्लाए जा रही है बहुत ज़ोर से। और सब बाहर आके देख रहे हैं, सब मंदिर की साइड देखते हैं। जब मंदिर की साइड देखते हैं तो वहाँ उन्हें एक चीज़ दिखती है, एक औरत जिसने काले कलर के कपड़े पहने होते हैं, जिसके बाल ज़मीनों को छू रहे होते हैं, जिसकी आंखें जो इतनी दूर है बट स्टिल उसकी आंखें वहाँ से सबको दिख रही है। उसकी आंखें इतनी डरावनी होती है, लाल एकदम। और उसकी जो हाइट होती है वो भी नॉर्मल इंसान जितनी नहीं होती, बहुत लंबी हाइट होती है। और वो इतनी ज़ोर से चिल्ला रही है कि मानो पूरा गांव अपने कान बंद कर रहा है। ये तीनों दोस्त अपने कान बंद कर रहे हैं, सब खिड़की में आके उसे देख रहे हैं। और वो औरत चलते चलते धीरे धीरे, उसने किसी को तो हाथ में पकड़ा हुआ है और ऐसे धीरे धीरे उसे लेते हुए चल रही है। वो घसीट रहा है जो उसके हाथ में है। सब समझ जाते हैं कि उसने इंदू को पकड़ा हुआ है, और सब ये भी समझ जाते हैं कि अब फिर से कोई और है जो इनके गांव में आ चुका है। जैसे जैसे वो पहाड़ से धीरे धीरे नीचे आ रही है मंदिर से गांव की तरफ, गांव वाले और डर रहे हैं, गांव का खौफ बढ़ रहा है। वो चिल्लाते हुए आ रही है, उस बॉडी को घसीटते हुए ला रही है। सबको इंदू के लिए बुरा भी लग रहा है कि उसकी बॉडी को इस तरीके से लाया जा रहा है, बट कोई कुछ नहीं कर सकता। जैसे ही वो गांव के बीच में आती है, वो उस बॉडी को जोर से ऐसे लेके सामने पटक देती है। जब उस बॉडी को सब देखते हैं, सब हैरान हो जाते हैं। वो बॉडी इंदू की नहीं होती, वो शरीर इंदू का नहीं होता, बल्कि वो शरीर उस तांत्रिक का होता है। वो तांत्रिक जिसने 25 साल पहले पिशाचिनी को पकड़ा था, वो तांत्रिक जिसने आज के दिन इंदू को पकड़ा था, उसका शरीर नीचे पड़ा हुआ है। उसकी गर्दन उस औरत के हाथ में है और वो उस गर्दन को ऐसे उठा के पूरे गांव को दिखा रही है और वो चिल्ला रही है, बहुत ज़ोर से चिल्ला रही है। उसकी गर्दन उसने ऐसे पकड़ी है और ऐसे खींची, उसने बीच से वो गर्दन फाड़ दी और ऐसे पूरी ज़ोर से चिल्लाया। और पहली बार सबको उस औरत की शक्ल दिखी। प्रधान ने जैसे ही उसे देखा, प्रधान बहुत ज़ोर से चिल्लाया कि पिशाचनी, ये तो पिशाचनी है, ये वापस आ गई है, पिशाचनी वापस आ चुकी है। वो बहुत ज़ोर से चिल्ला रहा है। पूरे गांव वालों ने पहली बार पिशाचिनी को देखा। उसका पूरा फेस जला हुआ था, उसकी बॉडी जली हुई थी, उसके कपड़े हर जगह से जले हुए थे और बहुत अजीब सी लग रही थी वो ऐसी। उसकी यहाँ से पूरे दांत निकल रहे थे बाहर, उसका मांस अंदर धंस चुका था, उसके दांत बाहर आ चुके थे, उसकी जौ दिख रही थी। इतनी अजीब लग रही थी कि पूरे गांव वाले, मतलब गांव वाले छोड़ो, पूरे दोस्तों, हर किसी की बहुत बुरी हालत हो चुकी थी उसे देखकर। और तब शौर्य को वापस एक चीज़ याद आती है, वो पहेली। और अब शौर्य को वो पहेली समझ भी आ रही होती है। समय का पहिया गोल है, जहाँ से गुजरा वहाँ फिर आएगा। इसका मतलब यहाँ 25 साल पहले की बात की जा रही है। समय का पहिया गोल है, जहाँ से गुजरा वो फिर वापस आएगा। मतलब कि जो पहले हुआ है वो वापस फिर से होगा। जो पिशाचिनी पहले आई थी वो वापस आएगी। मोती वो अनमोल है, टूट गया तो वो लौट आएगा। मोती वो अनमोल है। यहाँ पर मोती और कोई नहीं बल्कि इंदू है। इंदू एक अनमोल है सबके लिए। टूट गया तो वो फिर आएगा। इंदू अगर मर गई तो वो फिर आ जाएगी। और यहाँ पर शौर्य को वो कहानी याद आती है कि पिशाचिनी को 11 बच्चों की बलि देनी थी, बट उसने 10 की दे दी थी। एक बच्चे की बलि रह रही थी, और जो एक बच्चे की बलि हुई वो और कोई नहीं, वो इंदू थी। जब इंदू की बलि दी गई तो इनडायरेक्टली वो बलि उस पिशाचिनी से जुड़ी हुई थी, और पिशाचिनी के वो 11 बच्चों की बलि कंप्लीट हो चुकी थी, जिसकी वजह से पिशाचिनी वापस आ चुकी थी। और इस बार इतनी ज़्यादा पावरफुल थी कि 25 साल पहले जिसने उसे पकड़ा था, जिसने उसे मारा था, उसको उसने 2 मिनट में मार दिया। पिशाचिनी ने उसका सर उसके धड़ से अलग करके उसे फाड़ दिया था। इतनी ज़्यादा वो गुस्से में थी और इतनी ज़्यादा पावरफुल हो गई थी वो। और इस पहेली में एक आखिरी लाइन भी थी, हर मोती जोड़ के बने जो माला, तभी तू उसको हरा पाएगा।
और यहाँ पर शौर्य को एक चीज़ समझ आ जाती है कि पिशाचिनी को हराने का एक रास्ता है जो कि पहेली में लिखा हुआ था, और शौर्य समझ जाता है कि इस पिशाचिनी को कैसे हराना है। शौर्य अपने 2 दोस्तों का बदला लेने के लिए ये जिम्मेदारी खुद पर लेता है कि अब इस पिशाचिनी को अगर कोई हराएगा तो वो हम दोस्त होंगे। हमें अपने दोस्तों का बदला लेना है, हमें इस गांव को बचाना है, हमें इंदू का बदला लेना है और हमें इस पिशाचिनी को हराना है। कैसे, वो आपको अगले पार्ट में पता चलेगा। सो गाइस, बने रहें अगले और फाइनल पार्ट के लिए। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर कोई भी मिस्टेक होगी, कोई भी लूप होल्स होंगे जो कि बहुत ऑब्वियस है, एक स्टोरी मैंने अकेले बनाई है, उसमें लूप होल्स हो सकते हैं, तो प्लीज़ माफ़ करना। बहुत मेहनत लगी है स्टोरी को बनाने के लिए, तो प्लीज़ अगर कुछ भी कमी लगे, कुछ भी मतलब लूप होल्स या कुछ भी गलतियाँ मिले, तो प्लीज़ उसे इग्नोर कर देना। एंड आई होप कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। जल्दी हमारा लास्ट और फाइनल पार्ट आएगा एंड आई जस्ट विश कि आपको इस पूरी स्टोरी, पूरा सेगमेंट जो है वो अच्छा लगे एंड आपने जितना टाइम दिया इस स्टोरी को वो वर्थ इट लगे। सो फिर मिलते हैं हम फाइनल पार्ट के साथ। बाय बाय एंड टेक केयर। और आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है, किस टाइप से जा रही है, आप प्लीज़ सारी चीज़ें कमेंट करके मुझे प्लीज़ बताएं, ताकि मुझे भी पता चलता रहे कि आपको स्टोरी कैसी लगी है और आगे भी ऐसी स्टोरी लानी है कि नहीं, वो भी। सो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं।